क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में क्विकली जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड वाटर। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ आप अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। तो सबसे अधिक एसिडिक आपका कौन सा होता है? फिनॉल होता है। और सबसे लेस एसिडिक आपका अल्कोहल होता है। अल्कोहल में भी टर्सरी अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी इज लेस एसिडिक देन प्राइमरी, और उसके बाद वाटर। ठीक है, सबसे हाईली एसिडिक फिनॉल होता है, देन वाटर, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये ट्रेंड्स कैसे होता है। तो अगर हम बात करें अल्कोहल, तो अल्कोहल जब आपका H+ प्रोटॉन निकाल देता है तो आपका एल्कोक्साइड बन जाता है ना। जो इजीली प्रोटॉन डोनेट करता है वो मोर एसिडिक होता है। और फिनॉक्साइड में देखा जाए तो अगर वो फिनॉल में, तो वो H निकालने के बाद फिनॉक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड में कौन मोर स्टेबल होता है। तो इसको समझने के लिए आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। तो मैं आपको लिखा हूँ यहाँ पे, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड एल्कोहल बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस, यानी कि जब प्रोटॉन निकल जाता है, यानी कि फिनॉल से या अल्कोहल से H निकल जाएगा तो फिनॉक्साइड या एल्कोक्साइड बनाता है। तो जो फिनॉक्साइड होता है इज मोर स्टेबल होता है ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। और रेजोनेंस क्या होता है देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे आपका एक प्रोटॉन जब निकल जाएगा तो 6 आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, जो कि निकलने के बाद आएगा तो आपका ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करके क्या होगा, ऐसे करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जिसके जितने अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक ना, ये चीज़ आपका एल्कोक्साइड और वाटर में नहीं होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, जैसे उसकी बात करते हैं एल्कोक्साइड, तो उसमें क्या होता है आपका, जैसे मिथाइल है, मिथाइल क्या होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो मिथाइल मैंने दिखाया है, तो अगर रिलीज करेगा तो क्या होगा, ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन निकलना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। लेकिन यहाँ पे तो निकलने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आपका H, जो तीनों H है मिथाइल में, अगर उसको R से चेंज कर देंगे तब क्या होगा, तब एल्कोऑक्साइड जो बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो H निकलने के बाद क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, जबकि आपका H2O में ऐसा नहीं होता है। H2O में क्या होता है, आपका H निकलने के बाद OH बनता है, जो कि यहाँ पे आपका आई इफेक्ट यहाँ नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मैंने डायग्राम में दिखाया है, तो आपका प्रोटॉन निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस जो बनता है उसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी दिखाया गया है। तो टर्सरी क्या होगा, सबसे हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो क्या ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हाईली रिपल्सन होगा, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। उसके कंपेयर में प्राइमरी आपका मोर स्टेबल होगा, तो प्राइमरी इज मोर स्टिक देन सेकेंडरी देन टर्सरी होगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रेंथ है इस तरह से आप समझें। तो आपने देखा ना कि फाइनली आपका क्या है, टर्सरी अल्कोहल इज लेस स्टिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी, देन वाटर, देन फिनॉल। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।